गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज है हमारी 3.5। तो आज एक क्वेश्चन है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। इसको उन्होंने बोला सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो। हम इसको तीनों मेथड लगाएंगे। फर्स्ट हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। Substitution method. First, given equations are, ये दो इक्वेशंस आ गई, 8x + 5y = 9 इक्वेशन फर्स्ट, 3x + 2y = 4 इक्वेशन सेकंड। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम क्या करते हैं, कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 8x = 9 - 5y। फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x वाला वेरिएबल इधर रखा, बाकी दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया और x की वैल्यू यहां से निकालनी है। x = 9 - 5y/8। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। इधर आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8, तो हमारी x की वैल्यू आ गई। तो ये x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है 3x + 2y = 4। यहां पे x है, x की वैल्यू लगा लेनी है। 3 × 9 - 5y/8 + 2y = 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 27 - 15y/8 + 2y/1 = 4। 2 × y/1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 के साथ इनको मल्टीप्लाई तो वही रहेगा, 8 के साथ इधर तो 16y/8 = 4। फिर 8 टर्म यहाँ पे डिवाइड कर दिया, वहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 27 y वाली टर्म में प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस 16 में से 15 निकला तो 1y, मतलब y। 8 दूसरी साइड शिफ्ट हो गया, 4 × 8, 27 + y = 32। y = 32 - 27 प्लस था यहाँ पे तो दूसरी साइड शिफ्ट कर लिया तो माइनस, तो दोनों को आप माइनस कर सकते हो तो आपके पास आ जाएगा 5। y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट y = 5 इन इक्वेशन थर्ड। x = 9 - 5 × y की वैल्यू 5/8। x = 9 - 25/8। 25 में से जब 9 निकाल दोगे तो 16, बड़ा वाला 25 है उसका साइन माइनस का, 16 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 2 माइनस का माइनस, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। तो ये हमने कैसे किया, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड भी लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगाएंगे। ये दो इक्वेशंस आ गई, फिर इनमें से कोई एक इक्वेशन लेनी होती है तो हमने फर्स्ट ले ली, वहां से x की वैल्यू निकाल ली, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने इक्वेशन सेकंड में। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, थोड़ा सिंपलीफाई किया, वहां से हमारी y की वैल्यू आ गई, तो इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में लगाते हैं तो वहां से x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा पहला मेथड था, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
उसके बाद आप देखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन वही है तो मेथड आप दूसरा लगाना है बाय एलिमिनेशन मेथड। Elimination method, given equations are, equation वही है हमारी 8x plus 5y equals to 9, 3x plus 2y equals to 4, ये दो equations। तो elimination method में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को eliminate करते हैं, मतलब remove करते हैं। और वो कैसे करते हैं, हम मैक्सिमम x वाला eliminate करते हैं। और हम यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 8, तो इक्वेशन सेकंड को 8 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे y का भी ले सकते हो, तो उससे y एलिमिनेट हो जाएगा। हम x का कोएफिशिएंट लेंगे तो x वाला जो वेरिएबल है वो रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 के साथ, एड इक्वेशन सेकंड बाय 8 के साथ, 8 के साथ सेकंड को, 3 के साथ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। 3 के साथ करो इस पूरी इक्वेशन को, 24x plus 15y is equals to 27, 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 15, 27, वैसे ही 8 से मल्टीप्लाई, 24x plus 16y is equals to 32, फिर दोनों को क्या कर लो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये सेकंड वाली जो इक्वेशन होती है, इसका साइन प्लस क्या है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, ये कैंसल। 15 और 16 ये प्लस क्या है और ये माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस y, तो ये माइनस क्या है ये प्लस का। 32 में से 27 निकल जाएगा तो 5, बड़ा वाला 32 है उसका साइन नेगेटिव, तो माइनस माइनस कैंसल, y की वैल्यू आ गई 5। तो पुट कर लो, पुट y is equals to 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में भी पुट कर सकते हो, 8x plus 5 into y की वैल्यू निकाली 5 is equals to 9, तो 8x plus 5 आएगा 25 is equals to 9, तो 8x is equals to 25 प्लस क्या है दूसरी साइड शिफ्ट कर सकते हो, माइनस 25, 8x is equals to माइनस 16, क्योंकि बड़ा वाला माइनस क्या है तो माइनस साइन आएगा, तो x is equals to माइनस 16 अपॉन 8, माइनस 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो माइनस 2, तो वही आ गया हमारा x की वैल्यू आ गई माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। और ये अभी कौन सा मेथड लगाया हमने, एलिमिनेशन मेथड। फिर वैसे अगला मेथड लगाएंगे, एक बार दोबारा देख लो, ये दो इक्वेशंस आ गई, तो हमने एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना होता है, मतलब एक जो वेरिएबल होता है उसको एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, तो हम x वाला ही करते हैं ज्यादातर, y वाला भी कर सकते हो। x वाला कैसे करते हैं, यहाँ पे 8 है कोएफिशिएंट, तो इक्वेशन सेकंड को 8 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है तो 3 इक्वेशन फर्स्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई, जैसे ये मैंने लिखा है इधर रफ में। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 8 से करोगे, फिर दोनों को क्या करिए सब्ट्रैक्ट। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, उनके साइन चेंज। इक्वेशन पहली वाली के नहीं दूसरी वाली के, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये प्लस क्या है ये माइनस का खत्म, फिर आगे ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया। फिर y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू हमने फर्स्ट में निकाली, वहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, तो आंसर वही आता है, x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई
5। अब हम थर्ड मेथड लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड given equations are 8x plus 5y equals to 9, 3x plus 2y equals to 4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम इक्वल्स टू के इक्वल्स इधर क्या होना चाहिए 0, मतलब और 8x plus 5y minus 9 is equals to 0। 9 को इस साइड शिफ्ट कर दिया, वैसे 4 को भी कर लेंगे। फिर इनको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कंपेयर करते हैं। कंपेयर given equations with a1x plus a2y plus a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। पहली वाली के साथ कंपेयर करनी है, दूसरी वाली के साथ। दिस इंप्लाइज a1 की वैल्यू आ गई 8, b1 की वैल्यू आ गई 5, c1 की वैल्यू आ गई -9। ये आ गया a1 b1 c1। वैसे ही सेकंड इक्वेशन में a2 आ गया 3, b2 आ गया 2, c2 आ गया -4। फिर हमें इनको डिवाइड करना होता है। दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2 8/3, b1 अपॉन b2 5/2, c1 upon c2 equals to -9 upon -4, माइनस माइनस कैंसल। और यहाँ से आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 8/3, 5/2, 9/4। मतलब a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। और ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन की। तो दिस implies given system of equations have unique solution। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालते हैं इसको। therefore x अपॉन वो पैटर्न था b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपने ध्यान रखना, ये वाला पैटर्न। तो इनकी वैल्यूज आप लगा सकते हो यहाँ से। x अपॉन b1 की वैल्यू 5 इंटू -4, b2 की वैल्यू 2 इंटू c1 की वैल्यू -9, y अपॉन c1 की वैल्यू -9 इंटू 3 माइनस c2 की वैल्यू -4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 की वैल्यू 8 इंटू 2 माइनस a2 की वैल्यू 3 इंटू 5। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, x अपॉन -20 प्लस माइनस माइनस प्लस 18
फिर आगे y अपॉन -27 माइनस माइनस प्लस 32, 1 अपॉन 16 माइनस 15, तो ये आ गया x अपॉन -2, y अपॉन 5, 1 अपॉन 1, ये आ गई फर्स्ट, सेकेंड, ये आ गई थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड x by -2 equals to 1 upon 1, तो this implies x is equals to -2। फिर सेकंड और थर्ड ले सकते हो कंडीशन, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड y upon 5 is equals to 1 upon 1, तो this implies y is equals to 5। तो ये वही आंसर निकला जो हमने पहले दो पार्ट में निकाला, मतलब क्वेश्चन हमने वही लिया, पहले लगाया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको कैसे लगाया हमने, गिवन इक्वेशंस आ गई तो हमने कंपेयर करना होता है, लेकिन कंपेयर इक्वल्स टू के आगे क्या होना चाहिए, 0, तो इनको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, कंपेयर कर लिया, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की, a2 b2 c2, फिर हमें डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करके हमने देखा इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही थी, तो इसका मतलब इनका यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए वो पैटर्न है, b1 से स्टार्ट होता है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, मतलब b से स्टार्ट होगा, b पे ही खत्म होगा, क्रॉस में इनको मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ पे x आ जाता है, यहाँ y, यहाँ पे 1, तो ये लगा सकते हो। वहां से हमारे पास ये कंडीशंस बन जाती हैं, फिर हम पहली और तीसरी लेते हैं, वहां से x की वैल्यू आ गई, दूसरी और तीसरी लेते हैं, वहां से y की वैल्यू आ गई। तो हमने देखा तीनों मेथड से हमारा आंसर क्या आता है, सेम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।